मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं वो है क्लास 7 इंग्लिश का, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है एन एलियन हैंड, जो बुक चल रही है उनकी सप्लीमेंट्री, उसका सेकंड चैप्टर है ब्रिंगिंग अप करी। ठीक है, ब्रिंगिंग अप करी के बारे में हम आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे करी कौन है। कि करी एक बेबी एलिफेंट है, एक हाथी का बच्चा है, छोटा सा, बिल्कुल 5 महीने का है। ठीक है, और जब वो 5 महीने का छोटा सा बच्चा एक बच्चे को मिलता है, उसे मिलता है जो बच्चा है 9 साल का। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये करी और उस छोटे से बच्चे की फ्रेंडशिप की स्टोरी है। बिकॉज काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप दोनों में हो जाती है जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं साथ साथ। तो आप जानते हैं बेबी एलिफेंट है, अगर वो बड़े धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसका वज़न एंड उसकी जो लेंथ है, जो उसकी हाइट जिसे हम बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं मेन के चाइल्ड से ज़्यादा ही होने वाली है। तो यहाँ पे जो है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, एंड करी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। करी वैसे तो यूँ कहते हैं कि डेली उसकी डोज जो डेली में खाता था वो कम से कम 40 पाउंड्स खाता था, चाहे वो छोटी छोटी ट्विक्स हो, बिल्कुल कोमल कोमल पत्तियाँ हो, उसकी टहनियाँ हो, इस प्रकार की वो चीज़ें खाया करता था। और उनको उसके लिए वो सब चीज़ें अरेंज कौन करता था? वो जो छोटा सा बच्चा था उसके पास, जिसके पास वो रहता था, वो उसके लिए अरेंज करता था। दैट मीन यूँ कह सकते हैं कि दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो जो चाइल्ड था उसको बाहर लेके जाता, करी को एक छोटे से तालाब में नहलाने के लिए लेके जाता है, टेक अ बाथ के लिए उसको लेकर के जा रहा है। वापस वहाँ पे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसके लिए वो छोटी छोटी टहनियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो भी हैं, पत्तियाँ वगैरह काटता है ताकि उसको ईटिंग करवा सके। इस प्रकार काफ़ी अच्छी दोनों में बॉन्डिंग थी, एक प्रकार से इस चैप्टर में बताई गई है। एक बार की बात है, इसमें बताया गया है कि एक बार की बात है, करी जो है करी को लेकर के जो वो छोटा जो चाइल्ड है वो उसको लेकर के जंगल में गया हुआ था। करी एक तालाब के पास में था, एंड वो जो बच्चा था वो करी के लिए जो कोमल कोमल सॉफ्ट सी जो बिल्कुल एकदम नाजुक सी जो नई नई आने वाली जो टहनियाँ हैं उनको तोड़ रहा था उसके फूड के लिए, उसके भोजन के लिए। सडनली उसको क्या होता है बच्चों कि है ना, उससे एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कैसी? आवाज़ उसको इस प्रकार सुनाई देती है कि वो चिल्ला रहा था, करी चिल्ला रहा था। उसे पता नहीं क्यों चिल्ला रहा, वो जैसे दौड़ा दौड़ा उसके पास गया, उसने देखा कि करी पानी के अंदर था, एंड उसको लगा चाइल्ड को कि ये करी जो है शायद डूब रहा है और मैं इसकी कैसे मदद करूं, बिकॉज एलिफेंट को बचाना किसी छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं वो बात वो सोच रहा था कि मैं इसकी मदद कैसे करूं, मुझे लग रहा है कि करी क्या हो रहा है, पानी में डूब रहा है। इतनी देर में वो सोच रहा था, तभी क्या होता है, वो जो करी था वो उसने फटाफट से वो पुल कर लिया, उस चाइल्ड को उसने पानी में पुल कर लिया। और जैसे पानी में पुल किया तो वो अंदर चला गया। पानी के अंदर जाने के बाद उसने देखा उस बच्चे ने कि अंदर एक बच्चा पहले से ही क्या है, डूबा हुआ है, और उसको बचाने के लिए ही जो है ना करी, वो उस बच्चे को बार बार आवाज़ लगा रहा था। तो जब वो उस बच्चे को उठा करके ऊपर ला रहा था तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो दोनों एक साथ बाहर आ सके। यहाँ पर भी करी ने उन दोनों की मदद करते हुए अपनी ट्रंक के अकॉर्डिंग उन दोनों को लपेट करके ज़मीन पर ला करके दोनों को बचा लिया। ये एक प्रकार से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है किसी भी एनिमल की, और किसी भी मेल या फीमेल जो भी है, मेन जो होते हैं, इन सब के कह सकते हैं कि किस प्रकार जानवर हमारी किस प्रकार मदद करते हैं, और हमें भी उनका उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि काफ़ी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि उन दोनों की बॉन्डिंग में काफ़ी इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो उसे सिखाए भी गए हैं। एक बार की बात और यहाँ पे इंसिडेंट बताया गया है कि कहीं से करी को क्या होता है, बनान्स जो होते हैं, केले जो होते हैं, वो खाने के लिए मिल जाते हैं। और जैसे ही उसने फर्स्ट टाइम अगर केले ईट किए, मतलब ईटे खाए एक प्रकार से, तो उससे इतना उसके अंदर इतना प्यार आ गया उन केलों के प्रति कि उसे वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गया। दैट मीन क्या होता है, अगर उसे केले नहीं मिल रहे थे तो एक बार की क्या हो रहा था कि हाउस में या घर में, होम में एक टेबल पर केले रखे होते थे। करी विंडो से उन केलों को क्या कर लेता था, सो अपने ट्रंक की हेल्प से चुरा लेता था, या और जब चुरा लेता था तो चुरा करके वो बिल्कुल अपने जहाँ पे उसका रेजिडेंस बना हुआ है वहाँ जाके आराम से बैठ करके खाता था। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो काफ़ी परेशान हो गए कि केले कहाँ जाने लगे। उन्होंने नौकर पे डाउट किया, उन्होंने उस छोटे से बच्चे को डांटा कि कहीं ना कहीं केले आप लोग तो डिस्ट्रॉय खराब, मतलब खा नहीं रहे हो, चुरा नहीं रहे हो, जो भी है। लेकिन एक दिन क्या होता है, लड़का बैठा रहता है टेबल पे, सडनली विंडो में से एक लंबी सी
ट्रंक आती है और ट्रंक उस सारे केले के जो पैकेट वो पूरा था गुच्छा उसको लेकर के बाहर चली जाती है। तो उस कंडीशन में बच्चा सोचता है कि इस प्रकार कोई स्नेक इतने सारे केले कैसे खा सकता है। उस कंडीशन में उसने बात पता लगाया, जैसे उसको उसके होम में गया, बेबी एलिफेंट के होम में गया जहाँ पर उसको रुका रखा, जहाँ पे वो था वहाँ पे जब गया तो उसने देखे वहाँ बहुत सारे केले के छिलके पड़े हुए थे और करी जो है आराम से इन सबको खा रहा था। तो जब उसने देखा बच्चे ने तो करी को काफ़ी उसने रिब्यूक किया, डांटा, स्कोल्ड किया एंड उसको समझाया सही कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और करी भी इतना समझदार था कि वो समझ भी गया इन बातों को कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये अच्छी एक बॉन्डिंग बताई गई है यहाँ पे। एंड लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है बच्चों की, उसको कुछ वर्ड्स सिखाए गए थे, जैसे कि अगर उसको बिठाना है सिट डाउन के लिए उसको धत्त एक वर्ड आया है, धत्त वर्ड उसको बोलना है। धत्त बोलने के बाद उसको अपने आप समझ जाएगा कि मुझे क्या होना है, बैठना है। इसी प्रकार से उसके सूंड को पकड़ करके अगर हम बोलें मली, मली बोलें, MALI एक वर्ड आया है, अगर ये बोलते हैं तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, फॉरवर्ड करेगा आगे की तरफ। ये 2 वर्ड्स को सिखाए गए थे, उसने काफ़ी अच्छे से सीखे। और एक और वर्ड है मास्टर कॉल। मास्टर कॉल के बारे में बताया गया है कि वैसे तो किसी भी एलिफेंट को सीखने में ये कम से कम 5 साल लग जाते हैं, लेकिन इसने काफ़ी जल्दी सीख लिया। मास्टर कॉल मतलब अगर आप जंगल में कहीं फंस जाते हैं तो एक प्रकार से ऐसी कॉल, ऐसी आवाज़ की जाती है जिसके अकॉर्डिंग जो एलिफेंट होता है वो अपने सामने आने वाले या अपने आसपास किसी भी एक बड़े ट्रंक को, किसी भी पेड़ के बड़े ट्रंकों को तोड़ लेता है, अपनी सूंड में फंसा करके आसपास के जितने भी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको साफ करते हुए जंगल में अपना रास्ता बना लेता है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आई होप आप सबको पसंद भी आया होगा। हमें क्या करना है, जब भी हम इसको बुक्स में देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है अगर आप लोगों को तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको नए वर्ड्स जानने को मिल रहे हैं, दैट मीन हमें जितने भी बुक्स से अगर नए नए शब्द मिलते हैं उनको आप प्लीज़ ज़रूर याद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो वोकैब्स अगर अच्छी होगी तो हमारी इंग्लिश भी क्या हो जाएगी, परफेक्ट होगी। उस अकॉर्डिंग आपको नए नए शब्द जानने को जो मिल रहे हैं उनको आप प्लीज़ लर्न करें। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताएं। ये ब्रिंगिंग अप कारी बहुत अच्छा चैप्टर है, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।